जय हिंद दोस्तों। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज की क्लास शुरुआत करने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। और अगर मेरे पीछे का क्लास नहीं देखे हैं तो उस क्लास को भी जाकर देखें। ये क्लास आगे आने वाली सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। ये क्लास आप लोगों के लिए प्रॉपर हेल्पफुल है, तो निश्चित होकर आप लोग क्लास करें। दोस्तों जैसा कि स्लाइड पर आज दिख रहा होगा, द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आज हम लोगों को पढ़ना है भारत सरकार अधिनियम 1935। ये किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो आप लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस होगा। ये हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। ये मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों चलिए आज पढ़ना शुरू करते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 को। तो मैं बता दूं कि एक्ट 1935 जो है ये राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया था। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 से राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया था। इसी अधिनियम के तहत संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची आई थी। हम लोग जो पढ़ते हैं संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, इसी अधिनियम के तहत आया था। ये एक्ट यानी 1935 का जो अधिनियम है दोस्तों, 1935 का अधिनियम, ये 321 धाराओं के साथ, 321 आर्टिकल के साथ और 10 अनुसूचियों के साथ पारित किया गया था। यानी 31 आर्टिकल और 10 शेड्यूल के साथ ये एक्ट 1935 आया था। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और ये भी मैं बता दूं कि आज की जो संविधान है, अपनी जो आज की संविधान है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, वो एक्चुअली में एक्ट 1935 का ही स्रोत है। यानी अभी की जो संविधान है अपनी, वो संविधान एक्चुअली में 1935 का ही संविधान है, जिसे रिफॉर्म करके इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बनाया गया था। तो आई होप कि ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल है। और जो मैं बता देता हूँ तो कृपया उसको अपने कॉपी पे नोट पॉइंट करते हुए चले। ये हर एग्जाम में नोट पॉइंट के तहत ही आप लोगों से पूछा जाएगा। तो चलिए अपनी नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं दोस्तों। तो ये इंग्लिश में है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इसका हिंदी भी है, हिंदी में लेता हूँ, हिंदी पीडीएफ। तो अपना हिंदी आ चुका है दोस्तों, थोड़ा स्लाइड आने में लेट हो गया। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट 1935 यानी अधिनियम 1935 पारित किया गया था। तो ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? तो अगस्त 1935 में, ऐसा ही याद रखें। यह यह समय ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित सबसे लंबा अधिनियम था। यानी एक्ट 1935 जो था, यानी अधिनियम 1935, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। इसलिए दो अलग अलग अधिनियमों में पारित किया गया था, अलग अलग अधिनियमों में पारित किया गया था। एक था भारत सरकार अधिनियम 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1935, इंडियन एक्ट 1935, और बर्मा सरकार जो अभी की जो म्यांमार है उसके लिए एक अलग अधिनियम की स्थापना की गई थी, यानी बनाई गई थी, पारित की गई थी 1935 में। ऐसे याद रखें। तो अपनी जो पृष्ठभूमि है अब उसको देखते हैं दोस्तों, यानी बैकग्राउंड। भारतीय नेताओं द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की मांग बढ़ती जा रही थी। भारतीय नेताओं का क्या मांग था कि संविधान में जो मार्ले वीटो रिफॉर्म था, 1919 का जो अधिनियम था दोस्तों, चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, उसे फिर से सुधार किया जाए और फिर से उसमें संविधान में सुधार करके एक नया संविधान पारित किया जाए। नेताओं की ये सबसे बड़ी मांग थी। भारतीय नेताओं द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की क्या बढ़ रही थी? मांग बढ़ते जा रही थी। प्रथम विश्व युद्ध भी उधर चल रहा है। यानी प्रथम विश्व युद्ध कब से शुरू हो गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वार 28 जुलाई 1914 से ही शुरू हो गया था, जो 11 नवंबर 1918 में खत्म हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार कब और कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। समर्थन से, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत ने ब्रिटिश को अपनी पूर्ण समर्थन दिया
और पूर्ण समर्थन दिया। तो इसीलिए ब्रिटिश ने क्या किया, भारतीय लोगों को अपने प्रशासन में यानी एडमिनिस्ट्रेशन में अधिक से अधिक लोगों को आने दिया, यानी कि भारतीय लोगों को ब्रिटिश सेना में अधिक से अधिक भागीदारी लेने दिया और उसमें स्वीकृति दी। ब्रिटिशों ने क्या किया, उसे स्वीकृति दिया, नहीं भारतीय लोगों को अधिक से अधिक इसमें शामिल करना चाहिए। इससे भारतीय लोग अधिक से अधिक ब्रिटिश सेना में क्या हो गए, शामिल हो गए, जिससे भारत की शक्ति और बढ़ गई। यह अधिनियम साइमन कमीशन, आप लोग याद होगा कि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन रिपोर्ट, ये अधिनियम ऐसे ही नहीं आया था दोस्तों, कई प्रयासों के फलस्वरूप ये आया था। गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट 1, 2, 3 हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, दूसरे तृतीय, उसके फलस्वरूप 1933 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित श्वेत पत्र पर आधारित ये अधिनियम था। कई प्रयासों के बाद ये एक्ट 1935 आया। इस अधिनियम ने प्रांतों यानी प्रोविजन के अधिक स्वायत्ता प्रदान की, यानी कि उसे अधिक स्वायत्ता प्रदान की, उसे अधिक कंफर्टेबल यानी उसे स्वायत्ता दी, छूट दी। प्रांतीय स्तरों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, जो डायरकी सिस्टम था उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। राज्यपाल को कार्यपालिका का शक्ति दे दिया गया, प्रमुख होता था, यानी राज्यपाल कौन होता था, गवर्नर, कार्यपालिका का प्रमुख होता था। संघीय सूची, जो संघ सूची थी उसमें विषय बांटा गया था, सब्जेक्ट बांटा गया था कि राज्य को कितनी शक्ति मिलेगी, राज्य को कितना वर्क मिलेगा, और प्रांत को, राज्य को और केंद्र को कितनी कितनी मिलेगी, वो बटी हुई थी संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के तहत। प्रांतों के बीच केंद्र और प्रांतों के बीच विवादों के समाधान के लिए, मान लीजिए केंद्र और प्रांत के बीच में कोई अनाबनी हो गई या किसी तरह की तानातानी हो गई, उसकी समाधान के लिए एक न्यायालय की स्थापना की गई थी दिल्ली में। समाधान के लिए दिल्ली में एक संघीय अदालत की स्थापना भी की गई थी। भारतीय परिषद के समाप्त कर दिया गया था, भारतीय परिषद को, जो इंडियन काउंसिल था, उसको क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। इस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की, यानी 1935 एक्ट 1935 से ही भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत मानी जाती है। उसी समय से भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी। आई होप ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल है दोस्तों। अगर ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।